मैं सौरभ आप सभी का प्रयास अकादमी के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ाया था। प्रॉफिट लॉस की ये मेरी सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं हम, तो उसमें जब भी लाभ या हानि होता है वह हमें क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन देखिए, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अगर प्रश्न में ये नहीं दिया गया कि लाभ हानि किस मूल्य पर होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए उस प्रश्न में ये दे दिया गया कि लाभ और हानि हमें क्रय मूल्य पर नहीं बल्कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तब क्या करेंगे? तब उसको उस प्रश्न पर हम विक्रय मूल्य के आधार पर लगाएंगे। देखिए, सामान्य तौर पे जब भी आप क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जब भी कुछ प्रश्न में पूछा जाए या दिया हो उस पर लाभ हानि, तो आप उसे 100 मानकर करिएगा। देखिए, जैसे अगर समान सा कोई प्रश्न है तो क्या करेंगे आप? इस सीपी को क्या मान लेंगे आप? 100। देखिए, अगर जो भी उस क्लास को नहीं देखे हुए हैं तो हम बताना चाहते हैं कि सीपी मतलब लागत मूल्य और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपका हो गया। पी से प्रॉफिट हो गया यानी ये विक्रय मूल्य हो गया, और पी से प्रॉफिट लाभ। और अगर आपको हानि पता करना है तो क्या करेंगे? लॉस कहते हैं इसे, हानि हो गया आपका। ठीक, देखिए लाभ हानि कब होता है, लाभ कब होगा आपको? देखिए, जब भी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक हो और वस्तु की खरीदी गई मूल्य जो होगा वो कम होगा, तो हमें क्या होगा? उस समय मुझे लाभ होगा। यानी सेलिंग प्राइस में से जब हम कास्ट प्राइस को हटा देंगे तो हमें क्या आएगा? लाभ पता हो जाएगा। लेकिन जब हमें हानि पता करना हो तो क्या करेंगे? हानि कब आती है? देखिए, हानि कब आता है? जब कास्ट प्राइस अधिक होता है और जब हम बेचने आते हैं उसे कम मूल्य में बेच देते हैं, तो हमें क्या होता है? उस समय नुकसान होता है। नुकसान को ही हम क्या बोलते हैं? हानि। वहां पर क्या करेंगे? सीपी अधिक होता है और एसपी जो होगा वो क्या होगा? कम होता है। देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे पता करते हैं? पहला प्रश्न ये है मेरा यहाँ पे। अगर एक मैंने क्या बोला आपसे कि लाभ या हानि हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। तो जैसे यहाँ पर प्रॉफिट अगर पी रुपए का होता है तो किस पर होगा? कास्ट प्राइस पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 100% से। ठीक उसी प्रकार अगर हम लॉस निकालें कि कितने परसेंट का मुझे नुकसान हुआ है, तो क्या होगा? लॉस बटा सीपी गुणे 100% करके आप निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी कभी कोई प्रश्न अगर आपको लगाना हो तो दो कई भाई तरीके तो कई होते हैं, लेकिन सारा ट्रिक अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो हम उस वस्तु का मूल्य क्या मानकर करेंगे? 100 रुपये। अगर मुझे 10% या 20%, 15% का लाभ होता है तो क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को क्या कर देंगे? 15%। देखिए, 100 ही क्यों मानते हैं? क्योंकि जब भी कभी कोई वस्तु का मूल्य अपने में 100% होता है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी मूल्य हो, वो अपने में कितना परसेंट होगा? 100%। आपने अगर 200 रुपये की वस्तु खरीदी तो भी वो 100% है। आपने 500 रुपये की वस्तु खरीदी तब भी वो 100% है। यानी जब भी आप लाभ लेंगे तो उसी मूल्य पर ही लेंगे। यानी अगर हम 100 मानेंगे तो 100 के सापेक्ष घटाना या बढ़ाना मुझे क्या होगा? आसान होगा। जैसे अगर 100 रुपये है, उस पर 15% का क्या होगा? अगर हम लाभ लेते हैं, 15% का लाभ लेते हैं, तो अगर आप कोई अन्य मूल्य मानेंगे, जैसे आपने 250 मान लिया, तो 250 गुणे 15/100 करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 मान लेंगे तो उससे क्या होगा? 100 का 15% डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 15 रुपये, 20% 20 रुपये, 40% 40 रुपये। लेकिन बस इसीलिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि क्यों 100 ही मानते हैं। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 के सापेक्ष किसी भी मूल्य को घटाना बढ़ाना आसान होता है। चाहे वो परसेंटेज में दिया होगा तो डायरेक्ट आप परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। मैंने आपको बताया इसके बारे में क्यों 100 ही मानते हैं, क्योंकि 100 के सापेक्ष क्या होता है? घटाना बढ़ाना आसान होता है। कोई अन्य मूल्य आप लेंगे तो उसके सापेक्ष बढ़ाना घटाने में आपको गुणा करना पड़ेगा, इसलिए वो कठिन होगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, अब प्रश्न हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। हमने आपसे कहा था छोटा सा प्रश्न लेते हैं आपके, ज़्यादा बड़ा अभी से नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि छोटे प्रश्नों को हल करेंगे फिर बड़े बड़े पे चलेंगे। बड़े क्वेश्चनों को भी देखा जाएगा कि कैसे उसे हल किया जाएगा। देखिए, छोटा सा प्रश्न ये है कि यदि 630 रुपये में बेचने पर 630 में बेचने पर 12.5% का क्या होता है आपको?
लाभ होता है तो कास्ट प्राइस क्या होगा, ये प्रश्न है मेरा। तो लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा। देखिए अगर ऐसे प्रश्न को लगाना रहे तो कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इस प्रश्न को लगाना रहे तो आप क्या करेंगे। देखिए जब भी मानना हो तो क्या हमने कहा था आपसे कि आप उसे क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। और लाभ कितने का है आपको, 12.5% का। देखिए यानी आपको 100 रुपए की वस्तु 12.5% लाभ, आपने उस वस्तु को कितने में बेच दिया होगा। आपका अगर वो क्रय मूल्य 100 रुपए होता तो आप उस वस्तु को कितने में बेचते, 112 रुपए 50 पैसे में। आप कितने में बेचते, इतने रुपए में, क्योंकि कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आएगा क्या, वो सेलिंग प्राइस। देखिए इस प्रश्न में दिया क्या गया है, इस प्रश्न में लिखा है क्या, वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, यानी 630 आपका वो सेलिंग प्राइस दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा सेलिंग प्राइस कितने रुपए का है, 112 रुपए 50 पैसे का। और प्रश्न में सेलिंग प्राइस कितने का है, 630 रुपए का। मेरा सेलिंग प्राइस 112 रुपए 50 पैसे का और प्रश्न में सेलिंग प्राइस 630 का। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरा क्रय मूल्य 100 रुपए का, तो प्रश्न में कितना आएगा, प्रश्न में आपका यक्स आएगा। ये वही तरीका है। देखिए इसके लिए हम कौन सा तरीका लगाएंगे, इसके लिए हम कहते हैं क्या, इतने पे इतना, इतने पे इतना, इतने पे इतना दिया है, इसलिए इतने पे कितना, इतने पे कितना, ये भूलिएगा मत, ये मेरा रूल है और कई जगह काम करेगा, आपको पूरे चैप्टरों में काम करेगा, अर्थमेटिक में हो चाहे जब भी हम सवालों को लगाएंगे तो इसका सहारा लेंगे। सरलीकरण में बहुत हेल्प करता है ये। इतने पर इतना है तो इतने पर कितना होगा, वही यहाँ पर किए हैं कि इतने रुपए पर, इतने सेलिंग प्राइस पर इतने रुपए क्रय मूल्य, तो इतने रुपए सेलिंग प्राइस पर कितना रुपए क्रय मूल्य। ठीक, क्या करेंगे आप, देखिए किससे काटेंगे हम, 12.5 से। अब क्यों 12.5 से काटेंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि 12.5, 12 बटे 96, 8 पंजे 40, लगभग 12.5 आ रहा है। 12.5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 9 बार। अब यहाँ पर कितना बार होगा ये। अब ऐसा नहीं है कि हम अब कहीं से रटे हुए हैं और आपको तुरंत बताने लगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे हम, 12 बटे 96, 12 दहा पे 120, वैसे ही 12.5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, और उसी में 12.5 का अमेरिकन पर 9 बार जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए 9 से क्या करेंगे, 9 होते 63, कट गया ये भी, और यहाँ पर यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 बटे 56, 560। देखिए इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि इतने पर इतना, इसलिए इतने पर कितना। यानी अगर मूल्य कुछ भी, ऐसे प्रश्न कुछ भी दिया हो तो आप कर सकते हैं पता। जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न लेते हैं आपके सामने, यहाँ पे इसी जगह पे। देखिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर ये मूल्य हमने ले लिया 900 कर लीजिए, या 900 कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 900 पे क्या आता है, 900 में बेचने पर मुझे कितने का लाभ हुआ, 12.5% का। तो माना कि क्रय मूल्य 100, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 112.5। तो हम क्या कहेंगे कि 900 रुपये पे, 900 रुपये मैंने, इस प्रश्न का कितना दिया गया 900, मेरा कितना है, मेरा 112.5 है 100 पे। प्रश्न में 900 होगा कितने पे, यक्स पे। फिर से वही तरीका, 12.5 से काट लीजिए, 12.5 9, 12.5 8, 9 एकम 9, यानी कितना आ गया आपकी वैल्यू। यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया कितना, 800। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि जब भी कभी आपको कोई काल्पनिक कोई संख्या या मूल्य मानना हो तो आप क्या मानेंगे, आप उसे 100 मान करके हल करिएगा और 100 के सापेक्ष उसको बढ़ाइएगा। अगर लाभ दिया होगा तो बढ़ाएंगे, हानि दिया होगा तो क्या करेंगे, आप घटा देंगे। देखिए आगे का सेकंड क्वेश्चन मेरा कि यदि अगर लाभ हानि जो दिया गया है वो क्रय मूल्य पर न बल्कि किस पर दिया गया हो, वो विक्रय मूल्य पर दिया गया हो, तो कैसे करेंगे। देखिए अगर हमने एक प्रश्न लिया कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है तो उसका वास्तविक हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो
वास्तविक हानि क्या होगा, ऐसे प्रश्न देता है। तो कैसे करेंगे इसे, वास्तविक हानि प्रतिशत, ऐसे प्रश्न होता है, क्या होगा। देखिए प्रश्न कुछ भी हो, पहले घबराइए मत। अगर विक्रय मूल्य बहुत से लोग बोल देंगे सर कुछ भी बिना सोचे बोल देंगे, पर 20% का होगा, जो भी होगा। देखिए घबराइए मत, पहले तुरंत आंसर मत बोलिए। यहाँ पर एक हानि किस पर दिया गया है, विक्रय मूल्य पर, इसलिए यहाँ पर आप किसे मानेंगे, आप विक्रय मूल्य को मान लीजिए 100, और लॉस दिया गया है क्या, कितने परसेंट का, 25% का, वो भी किस पर, विक्रय मूल्य पर। यानी 100 रुपये विक्रय मूल्य, 25% लॉस। यानी अब क्या, सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है, तो कास्ट प्राइस क्या होगा। आप जानते हैं हानि होती कब है, जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो। तो इस जगह पे कास्ट प्राइस कैसे आएगा, पक्षांतर करिए, लॉस में जब हम सेलिंग प्राइस को जोड़ देंगे तब जा करके क्या आएगा वो, तब जा करके वो कास्ट प्राइस पता होगा। यानी यहाँ पर वो कास्ट प्राइस कितने रुपए का होगा, 125 रुपये का। जब आप अब प्रश्न पे आते हैं सीधे हम, वास्तविक हानि, यानी अगर कास्ट प्राइस 125 का, लॉस 25 रुपये का, तो क्या करेंगे, कितने का हानि, परसेंटेज लॉस लिखिए 25 रुपये का, कितने पे, 125 पे गुणे 100%, यानी कितना आ गया, 25 पचे 125, 5 दूनी 10, कितना आ गया। देखिए हमने तो वैसे ही बोला था 20%, लेकिन तुक्का नहीं मारना है कि तुक्का से आ गया, नहीं, आप लोग नियम जानते रहिए, कैसे वो 20% आता है पहले उसे जानिए आप। देखिए सेलिंग प्राइस क्या माना था मैंने, 100 रुपये, लॉस कितने का, 25% का, यानी 100 पे 25%, यानी 25 रुपये होगा। लॉस के लिए क्या होता है, कास्ट प्राइस अधिक होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो कास्ट प्राइस क्या आ गया। जब हम पक्षांतर कर देंगे दूसरे पक्ष में से सेलिंग प्राइस को, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉस में सेलिंग प्राइस जुड़ जाएगा, यानी कास्ट प्राइस आ जाएगा वहाँ पे, यानी यहाँ पर 100 और 25 जुड़ के 125 हो जाएगा, यानी 25 रुपये का नुकसान क्रय मूल्य पे गुणे 100%, यानी कितना आएगा, ये 20% आएगा। कुछ भी दूसरे प्रश्न को हम ले सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति से, यहाँ पर मैंने क्या लिया, हानि वाला लिया कि 25% का हानि होता है। देखिए अगर आपको यहाँ पर हानि न बल्कि क्या हो जाए, लाभ हो जाए, यानी 25% क्या, विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेच देता है, यानी विक्रय यहाँ पर क्या हो गया, लाभ पर। तो प्रश्न वही तरीका होता है, उसी तरीके से लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हानि नहीं आएगा, जब विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य पर भी क्या होगा, वो लाभ ही होगा। वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये प्रश्न ऐसे होगा। तो कैसे करें, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य पर है तो विक्रय मूल्य को ही मानेंगे, क्रय मूल्य को मत मानिएगा। विक्रय मूल्य 100 रुपये, लाभ कितने का, यहाँ पर जो लॉस लिखा था मैंने उसे क्या कर देंगे आप, प्रॉफिट कर देंगे। यानी अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, जो प्रॉफिट वाला फार्मूला मैंने लिखा था। प्रॉफिट कैसे आता है, जब सेलिंग प्राइस अधिक होता है। प्रॉफिट कैसे आता है, जब सेलिंग प्राइस अधिक हो और कास्ट प्राइस कम हो, तो क्या आता है, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट के लिए यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट ऐसे लिखिए, क्या होगा, कितने रुपए का लाभ, 25 रुपये का, कितने पे लाभ। बात यह है कि कितने पे लाभ, क्या ये CP 125 ही होगा। देखिए हो सकता है गलती हो जाए हमसे, पहले वाले प्रश्न पर नहीं, इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। P का मान कितना है, 25 रुपये का, सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये का, CP कितना होगा पता करना है, यानी पक्षांतर कर दीजिए। CP का मान कितना आएगा पक्षांतर करने पे, 75 रुपये। देखिए हम गलती कर रहे थे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जल्दीबाजी मत करिएगा, गलती हो सकता है। यानी यहाँ पर कितना आ गया, 75 रुपये। अब आते हैं परसेंटेज प्रॉफिट पे, कितने रुपए का। अब बताइए कि कितने रुपए का लाभ होता है, 25 रुपये का। अब 25 रुपये का लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये, यानी काट गुणे क्या कर देंगे यहाँ पे, 100% में चेंज करना है तो 100% से गुणा करना पड़ेगा आपको। 25 से कम 25, 25 तिया कितना हो गया, 75, यानी 33 सही 1/3%। ये रहा आपका आंसर इस प्रश्न के लिए। यानी यहाँ पर आंसर कितना आएगा, मैंने आपको यहाँ पर 2 प्रश्नों को बताया। एक बार जब बताया जब उस व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 25% का हानि हो। दूसरी बार क्या बताया मैंने बताया कि विक्रय मूल्य पर उसे 25% का लाभ हो। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये जो भी प्रश्न बताया मैंने आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।